सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं अमित कुमार सिंगल, टीजीटी हिंदी केंद्रीय विद्यालय दिरांग। कल हमने उपसर्ग के बारे में पढ़ा था और आशा है कि आपको उपसर्ग का शीर्षक पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। आज इसकी ही अगली कड़ी उपसर्ग और प्रत्यय, यानी उपसर्ग के बाद आज हम प्रत्यय पढ़ेंगे। ये कक्षा 8, 9 और 10 तीनों कक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो सबसे पहले हमने कल उपसर्ग पढ़ा था। तो उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो शब्द के पहले लगते हैं और उसका अर्थ बदलते हैं, जबकि प्रत्यय इसके ठीक उल्टे होते हैं। प्रत्यय भाषा के वे लघुत्तम सार्थक खंड हैं जो शब्द के अंत में जुड़कर कहाँ जुड़ते हैं? शब्द के अंत में। और उपसर्ग कहाँ जुड़ते हैं? शब्द के प्रारंभ में जुड़कर। तो ये ठीक एक दूसरे के उल्टे हैं। उपसर्ग शब्द के पहले लगते हैं और प्रत्यय अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, एक तो कृत प्रत्यय होता है और एक तद्धित प्रत्यय होता है। जैसे अंत में कैसे लगते हैं? जैसे खेल आड़ी, खिलाड़ी, तो आड़ी खिला, खिला जोड़ आड़ी, खिलौना खिल जोड़ ओना, भूगोलिक भूगोल जोड़ इक, थकावट थक जोड़ आवट, थकावट, लड़कपन लड़का जोड़ पन, साप्ताहिक सप्ताह है जोड़ इक। तो ऐसे करके ये सब अंत में आड़ी है, अनो है, इक है, आवट है, पन है, इक है, ये सब शब्द के अंत में लगते हैं। आड़ी, ओना, इक, आवट, पन शब्दांश शब्द के बाद में जुड़कर यानी अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला रहे हैं। इन शब्दांशों को प्रत्यय कहा जाता है। प्रत्यय केवल शब्दांश होते हैं, पूरे शब्द नहीं होते हैं, शब्दांश होते हैं, शब्द का अंश होते हैं, ये पूरा शब्द नहीं होते। इनका कोई अर्थ नहीं होता है, ये स्वतंत्र रूप से कहीं भी प्रयुक्त नहीं किए जा सकते। यानी ये जो शब्द है, ये जो शब्द हैं, स्वतंत्र रूप से कहीं भी प्रयोग नहीं किए जा सकते, ये शब्दों के साथ प्रयोग किए जाते हैं। ये शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। अब प्रत्यय के कितने भेद हैं? दो भेद है, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। अब कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? जो प्रत्यय क्रिया की धातुओं में लगकर, मूल धातु होती है, तो मूल शब्द होता है, क्रिया की धातुओं में लगकर संज्ञा विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं, वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। इनके प्रयोग से बनने वाले शब्दों को कृदंत कहते हैं। हिंदी में प्रयोग होने वाले कृत प्रत्ययों के उदाहरण इस प्रकार हैं। कर्ता का बोध कराने वाले कृतवाच्य, कृतवाच्य तथा विशेषण बनाने वाले कृत्य प्रत्यय। जैसे रख में हार जोड़ दिया तो रखनहार हो गया, चल में हार जोड़ दिया चलनहार हो गया, मर में हार जोड़ दिया मरनहार हो गया। ऐसे ही गो वैया गवैया, खेवैया, भुलक्कड़, पियक्कड़, घुमक्कड़, तो ये शब्द बन रहे हैं। ऐसे ही लूट जोड़ एरा लुटेरा, पढ़ने वाला, लिखने वाला, गाने वाला, घटिया बढ़िया, घटिया बढ़िया। ऐसे ही रट्टू खाऊ, उड़ाऊ, चलाऊ, रट्टू खाऊ उजाड़ू चलाऊ, लड़का, खिलाड़ी। भाववाचक संज्ञा बनाने वाले कृत प्रत्यय, बोल से बोली, हंस से हंसी, लड़ से लड़ाई, सुन से सुनाई, जूत से जुताई और पढ़ से पढ़ाई, पढ़ से पढ़ाई। भाववाचक संज्ञा बनाने वाले कृत प्रत्यय इसमें चढ़ान, लगान, चिल्लाहट, घबराहट, ये दोनों शब्द बन गए। दिखावट, लिखावट, छलावा, दिखावा, बुलावा, ऐसे हैं। करणवाचक संज्ञा वाले कृत प्रत्यय जैसे चटनी, सूंघनी,
ओढ़नी, इनके सबके पीछे क्या लगा हुआ है? नी शब्दांश लगा हुआ है। झाड़ से झाड़ू, बेल के न लग गया तो क्या हो गया? बेलन। बंद के न लग गया बंधन, और झाड़ के झाड़न। ऐसे ही घेर से घेरा, भूल से भूला, झूल से झूला, और ठेल से ठेला, ये शब्द बन गए हैं। संस्कृत की कृत प्रत्यय भाववाचक संज्ञा बनाने वाले, अब जैसे गम के अन जुड़ जाएगा गमन, ठीक है। दा से दामन, रक से रक्षण, सह से सहन, गमन, दमन, रक्षण, अन, सहन, अन आ रहा है इनमें, ये अन प्रत्यय हो जाएगा। सूचना, रचना, विद्या, वेदना, अना आ रहा है, सूचना, अना, रचना, वेदना। ऐसे चिंता, पूजा, आ शब्द आ रहा है, पूजा, विद्या, विद से विद्या लग गया, भक्त से भक्ति हो गया। कृतवाचक संज्ञा बनाने वाले, मोहन, पावन, अन्न आ रहा है, अन्न, मोहन, पावन, तो अन्न ये प्रत्यय है। अब अक प्रत्यय से पाठक, अक, लेख, कक, लेखक, कारक, ठीक है। फिर काम से कामी बन गया, लुभ से लोभी बन गया, त्याग से त्यागी बन गया। ई प्रत्यय है इनमें, कामी, लोभी, त्यागी, ई प्रत्यय है। अब इसमें अस्त्र, त्र प्रत्यय, वस्त्र, शास्त्र, विशेषण बनाने वाले कृत प्रत्यय, दे, दा से दे बन गया, पा से पे बन गया, इसमें ए का लोप हो जाता है, एक मात्रा घट जाती है। स्मरणीय, निंदनीय, कथनीय, अनीय प्रत्यय है, स्मरणीय, निंदनीय, कथनीय। इसमें कृपालु में कृपा, कृप जोड़ आलू, वैसे कर्तव्य, कर्तव्य, लभ्य। ऐसे ही तद्धित प्रत्यय है, जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में लगकर नए शब्दों की रचना करने में सहायक होते हैं। अब देखिए तद्धित प्रत्यय में जो प्रत्यय संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण के अंत में लगते हैं, जबकि कृत प्रत्यय में वो मूल शब्दों के मूल क्रियाओं के लगते हैं, वो धातुओं के लगते हैं, तद्धित कृत प्रत्यय कहलाते हैं। अब और ये क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में लगकर नए शब्दों की रचना में सहायता करते हैं, तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे अब ये क्या है? पहाड़ है, ये संज्ञा है, चोर है संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक नहीं, ठीक है। श्रम है, ये भाववाचक संज्ञा है। ऐसे ही श्रम से कै जुड़ गया, श्रमिक हो गया, कृषि के कृषक हो गया, पहाड़ के ई जुड़ गया, पहाड़ी हो गया, चोरी हो गया, खेती हो गया, रसोईया के रसोईया, रसोईया, मुखिया, दुखिया। अब ये देखिए, या, मुखिया, दुखिया, या शब्द आ रहा है, और इनमें बुढ़ापा, मोटापा, पा शब्द आ रहा है इनमें, तो पा प्रत्यय हो गया। पन से बने शब्द, लड़कपन, बचपन, तो क्या क्या प्रत्यय आ रहा है? पन प्रत्यय आ रहा है इसमें, ठीक है। अब इसमें बाजी, बाजी, तो बाजी से क्या क्या है? गर है, तो क्या हो जाएगा? बाजी, बाजीगर, बाजीगर शब्द हो जाएगा। अब ऐसे ही और प्रत्यय हैं, हारा प्रत्यय से लगाएंगे तो इसमें चूड़ी हारा हो जाएगा, पनी हारा हो जाएगा। टोप वाला प्रत्यय लगाएंगे तो टोपी वाला, घर वाला, गाड़ी वाला, टोपी वाला, घर वाला, गाड़ी वाला। तब मनुष्यत्व और मानवता, तो इसमें ता प्रत्यय है, इसमें त्व प्रत्यय है। एरा, सपेरा, सांप से सांपेरा नहीं होगा, सपेरा होगा, ये इसका ध्यान रखना है। गाड़ी, वान, कोच, वान, वान प्रत्यय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? गाड़ी वान हो जाएगा, कोच वान हो जाएगा, इनमें ये प्रत्यय है। फिर
कलाकार, चित्रकार, यानी क्या प्रत्यय हो गए, कार प्रत्यय हो गए। जमींदार, दुकानदार, तो इसमें इसमें कौन से शब्द हो गए, जमींदार, दुकानदार। विशेषण से संज्ञा बनाने वाले तद्धित प्रत्यय। अब ये विशेषण है, सुंदर, गरीब, मोटा, अच्छा, ये विशेषता भी बता रहे हैं किसी की, तो इससे नए शब्द संज्ञा बन जाएंगे। जैसे सुंदरता भाववाचक संज्ञा हो गई, अपनत्व भाववाचक संज्ञा हो गई, गरीबी भाववाचक संज्ञा हो गई। अब इसमें सुंदर से सुंदरता और अपना से अपनत्व, तो ये हो गए। गरीब से गरीबी, सुख से सुखी, मोटापा और कालापन। अब इसमें अच्छाई, बुरा जोड़ आई, बुराई, चिकना, कड़वा, तो इससे क्या हो गया, चिकनाहट, कड़वाहट। संज्ञा से विशेषण बनाने वाले तद्धित प्रत्यय। अब देखिए, ये है सूखा, रंगीन, नैतिक, ये क्या है, विशेषण है। और ये शब्द क्या है, ये है संज्ञा है। तो संज्ञा से क्या बन रहे हैं, विशेषण बन रहे हैं। अब से सुख से सूखा, भूख से भूखा, आ प्रत्यय आ रहा है इनमें, सूखा, भूखा। आगे है मामा, चाचा, तो एरा शब्द लगेंगे तो ममेरा हो जाएगा, चचेरा हो जाएगा, एरा, ममेरा, एरा, चचेरा। अब आगे इसमें बंगाल से बंगाली, गुलाब से गुलाबी, इसमें कौन, ई प्रत्यय है, बंगाल से बंगाली, गुलाब से गुलाबी। रंग, ईन प्रत्यय लगाएंगे तो रंगीन, नमक से नमकीन, ईन प्रत्यय आ रहा है, नमकीन। अब ये कई बार परीक्षा में पूछते हैं, नमकीन में कौन सा प्रत्यय है, तो नमक जोड़ ईन आ जाएगा, बड़ा ये ईन आ जाएगा। जबकि लड़के क्या कर देते हैं, यहाँ प्लस लगा, नम जोड़ कीन कर देते हैं, ऐसा नहीं है। इसका कोई, ये प्रत्यय अलग करने के बाद इसमें कोई सार्थक शब्द भी बनना चाहिए। आगे है नीति, समाज, तो नीति, नीति के इक लग जाएगा तो नैतिक हो जाएगा, समाज के इक लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, सामाजिक हो जाएगा। फिर ऐसे जहर के ईला लगा देंगे तो जहरीला हो जाएगा, रस के ईला लगा देंगे तो रसीला हो जाएगा, जहरीला, रसीला, ईला प्रत्यय है। फिर आना, मर्दाना, सालाना, मर्द के आना लगा देंगे मर्दाना, साल के आना लगा देंगे सालाना, मर्दाना, सालाना, आना, आना प्रत्यय हो रहा है। इसमें इया, जयपुर के इया लगा देंगे तो जयपुरिया, मुंबई के इया लगा देंगे तो मुंबईया, इया, जयपुरिया, मुंबईया, इया, ये प्रत्यय आ रहे हैं इनमें। ऐसे ही शक्ति के ए लगा देंगे तो साक्त हो जाएगा, और शिव के ए लगा देंगे सेव हो जाएगा। एलू, घर एलू, घर जोड़ एलू, घरेलू। क्रिया विशेषण से विशेषण बनने वाले तद्धित प्रत्यय। अब ये ला प्रत्यय है, इसमें आगे, तो आगे के ला लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, अगला, और पीछे के ला लगा देंगे तो पिछला हो जाएगा। अब कुछ संस्कृत के प्रमुख तद्धित प्रत्यय हैं, भाववाचक संज्ञाएं बनाने वाले तद्धित प्रत्यय। अब जैसे कुशल से ए लग जाएगा, कौशल हो जाएगा, शिशु के ए लग जाएगा, शेषव हो जाएगा। धीर के ये लगा देंगे धैर्य, स्वस्थ के ये लगा देंगे स्वास्थ्य, गुरु के इमा लगा देंगे गुरु, गरिमा, और महा के लगा देंगे महिमा हो जाएगा। गुरु के गुरुत्व, बंधु के बंधुत्व, तुवे तुवे प्रत्यय आ रहे हैं दोनों में। अब ता लगाएंगे, आवश्यकता, मधुरता, आवश्यकता, मधुरता, तो इनमें कौन सा है, ता प्रत्यय है। ऐसे ही तद्धित प्रत्यय है, शास्त्र से शास्त्री, सुख से सुखी, तो इनमें कौन सा प्रत्यय आ रहा है, ई प्रत्यय आ रहा है, शास्त्री, सुखी। ऐसे ही लिपि के कै लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, लिपिक हो जाएगा। पाठ के कै लगाएंगे पाठक हो जाएगा, लेख के कै लगाएंगे लेखक हो जाएगा, लिपिक, पाठक, लेखक, तो इनमें कै प्रत्यय है। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने वाले तद्धित प्रत्यय, जैसे बाल से बाला, सुत से सुता, भव से भवानी, इंद्र से इंद्रानी, भवानी, इंद्रानी, आनी प्रत्यय आ रहा है इसमें।
जैसे पुत्र है, पुल्लिंग है, तो इसके ई लगा देंगे तो पुत्री हो जाएगा। ब्राह्मण है, पुल्लिंग है, तो इसके ई लगा देंगे ब्राह्मणी हो जाएगा। पुत्र ई, ब्राह्मणी, ई प्रत्यय आ रहा है दोनों में। क्रिया विशेषण बनाने वाले तद्धित प्रत्यय, जैसे विशेष है, इसमें तय लगाते हैं विशेष तय हो जाएगा, और सबके तय लगा देंगे सब तय हो जाएगा। तो क्या प्रत्यय आ रहा है? तह। इन दोनों में तह प्रत्यय आ रहा है। और इसमें सर्व में था लगा देंगे सर्वथा हो जाएगा, अन्य में था लगा देंगे अन्यथा हो जाएगा। ठीक है। विशेषतया, साधारणतया, तया प्रत्यय है, विशेषतया, साधारणतया। फिर आए दयापूर्वक, विधिपूर्वक, पूर्वक, पूर्वक। इसमें दया अलग शब्द है, विधि अलग शब्द है, तो ये अलग अलग शब्द कर लेंगे तो पूर्वक प्रत्यय आ जाएगा इसमें। विशेषण बनाने वाले तद्धित प्रत्यय कौन कौन से हैं? अब जैसे धर्म के एक लग गया धार्मिक हो गया, इतिहास के लग गया ऐतिहासिक हो गया, तो धर्म जोड़ एक, इतिहास जोड़ एक, ऐतिहासिक। अब फल के इत लग गया, फल जोड़ इत फलित, आनंद जोड़ इत आनंदित, तो इत प्रत्यय लग गया, फलित आनंदित, इत प्रत्यय है। मर्दूतर और कठिन के कठिन तर, तो अब इनको बोलने में ही हमें पता लग जाता है कि मर्दू, मर्दू यानी मीठा, और कठिन तर, तो ये तर प्रत्यय होगा इसमें। अब बुद्धिमान, जब बुद्धि प्लस मान, श्री जोड़ मान, श्रीमान, तो मान इनमें प्रत्यय हो गया। अब जैसे गुणवान, धनवान, गुण जोड़वान, धन जोड़वान, वान वान प्रत्यय आ रहा है, तो यहाँ कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? वान प्रत्यय हो जाएगा। ऐसे ही अरबी फारसी के प्रमुख तद्धित प्रत्यय हैं, जैसे साल जोड़ आना, सालाना, रोज जोड़ आना, रोजाना, सालाना, रोजाना, आना प्रत्यय आ रहा है इनमें। ईयत, हैवानियत, इंसानियत, हैवान जोड़ ईयत, इंसान जोड़ ईयत, इंसानियत। ठीक है। और आसमान की ई लगा देंगे, क्या हो जाएगा? आसमानी, आसमान जोड़ ई। तो हमें पहले शब्द पे ध्यान देना चाहिए कि कौन सा शब्द बन सकता है और फिर इसमें कौन सा प्रत्यय निकल सकता है। ऐसे ही है, इन है, तो शौक के इन लगा देंगे शौकीन हो जाएगा। नमक के नमक जोड़ इन, नमकीन, रंग जोड़ इन, रंगीन। फिर खिदमत जोड़ गार, खिदमतगार, मदद जोड़ गार, मददगार। ऐसे ही दीवाना शब्द है, दीवान, दीवाना जोड़गी, दीवानगी, मर्दाना जोड़गी, मर्दानगी। अंदो इनमें क्या आ रहा है? गी प्रत्यय आ रहा है, मर्दान जोड़गी, और दीवान जोड़गी, दीवान, मर्दानगी आएगा यहाँ, मर्दानगी। फिर खोर, आदमखोर आ जाएगा यहाँ, रिश्वतखोर, रिश्वतखोर, तो यहाँ खोर खोर प्रत्यय आ रहा है। मच्छर जोड़ दानी, चूहा जोड़ दानी, मच्छरदानी, चूहा दानी, तो ये दानी प्रत्यय आ रहे हैं। खौफनाक, दर्दनाक, खौफनाक, ये क्या आ जाएगा? खौफनाक, नाक प्रत्यय आ जाएगा। तख्तपोश, मेजपोश, दोनों में पोष शब्द आ रहा है। ऐसे ही धोखेबाज, धोखा जोड़ बाज, दगा जोड़ बाज, दगा बाज। उपसर्ग एवं प्रत्यय का एक साथ प्रयोग, मतलब कई शब्द ऐसे होते हैं कि कोई जरूरी नहीं कि उनमें प्रत्यय हो। कई बार ऐसे शब्द भी होते हैं जिनमें उपसर्ग भी होता है और प्रत्यय भी होता है। जैसे निर्दयता है, इसमें निर प्रत्यय है और दे मूल शब्द और ता प्रत्यय है। अपमान में अप उपसर्ग है, मान मूल शब्द है, और इत क्या है? प्रत्यय है। ऐसे ही अभिमानी, अभी जोड़ मान जोड़ ई, अभी जोड़ मान जोड़ ई, अभिमानी। ऐसे ही स्वतंत्रता है, सब जोड़ तंत्र जोड़ ता, स्वतंत्रता। ऐसे ही प्रतंत्रता है, पर जोड़ तंत्र जोड़ ता, प्रतंत्रता, पर जोड़ तंत्र जोड़ ता। ऐसे ही सफलता, से जोड़ फल जोड़ता, सफलता। बदनसीब, बद जोड़ नसीब जोड़ ई, बदनसीबी। सुगंधित, सु जोड़ गंध जोड़ इत, सुगंधित। नेक नियति, नेक जोड़ नियत जोड़ ई। और परिश्रमी, परि जोड़ श्रम जोड़ ई, परिश्रमी।
तो ऐसे शब्द हैं, इनमें कई कई बार प्रत्यय और उपसर्ग और प्रत्यय भी साथ साथ आ जाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपके टॉपिक समझ में आ गया होगा कि उपसर्ग तो शब्द के अंत, वे शब्दांश होते हैं जो शब्द के अंत में लगते हैं और शब्द का अर्थ बदल देते हैं, और प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो शब्द के अंत में लगकर शब्द का अर्थ बदल देते हैं, नया शब्द बनाते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। आशा है कि आप इस पढ़ाए गए वीडियो को आप अच्छी तरीके से देखेंगे और इनका बार बार अभ्यास करेंगे। ये चीज़ें अभ्यास से आती हैं, न कि एक बार पढ़ने से। आप भी शब्दों पे गौर करेंगे, देखेंगे, समझेंगे और उनका अभ्यास करेंगे, तभी आपको अच्छी तरीके से और समझ में आएंगे। नमस्कार।